सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, लास्ट क्लास में हमने बॉम्ब कवर कर लिया था, जिसमें हमने बॉम्ब की प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स को कवर किया था। आपको ये बात याद होगी, जिसमें हमने देखा था विंडो डॉट स्क्रॉल एक्स, विंडो डॉट इनर विद, विंडो डॉट, ये सारे हमने विंडो की जो प्रॉपर्टीज और मेथड्स हम कवर कर सकते थे वो हमने कवर कर लिया था। ऑलराइट, तो अब हम करते हैं बॉम्ब को क्लोज एंड देन ओपन दी डोम। तो अब आ चुका है भाई साहब हमारे पास डॉम इन जावास्क्रिप्ट। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं अपने डॉम इन जावास्क्रिप्ट को। सबसे पहले है आपके पास, अब देखो डॉम हम काफी बार समझ भी चुके हैं, ठीक है, लेकिन यहां पे मैंने और इजीली करके यहां पे समझा दिया है। मैं जैसे ही रीड करूंगा आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ऑलराइट, व्हेन अ वेब ब्राउजर लोड्स एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, जब भी ब्राउजर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को लोड करता है, सो इट पार्स द एचटीएमएल सोर्स कोड एंड क्रिएट अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर नॉन एज द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, वो क्या करता है, पार्स करता है एचटीएमएल कोड को एंड क्रिएट अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, और क्या करता है, एक क्रिएट कर देता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर को, जिसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो हमारा कहलाता है डॉम। दिस डॉम ट्री रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट with each HTML element being a node in the tree. Simple. This entire DOM tree is then accessible to JavaScript as an object. The JavaScript can interact with these objects to manipulate the content, structure, and style of the document dynamically. The DOM essentially serves as an interface between the HTML document and JavaScript, providing a way for scripts to access and modify the document's structure and content. अच्छा, अब काफी लोगों को क्या कंफ्यूजन होती है, काफी लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि यार क्या बॉम एंड डॉम की एपीआईज जो हैं वो बोथ आर सेम, तो या दे आर सेम, क्योंकि जो हम बॉम के हमारे पास एपीआई होती है, डॉम की एपीआई होती है, वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई। द डॉम ट्री इज द स्ट्रक्चर ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। सिंपल आप समझ जाओ, डॉम ट्री आपका क्या है, वो सिर्फ स्ट्रक्चर है आपके HTML के डॉक्यूमेंट का, जो रिप्रेजेंट करता है बाय द डॉम एपीआई। एज स्टेटेड, दिस एपीआई देन गिव्स as many methods and properties that we can use to manipulate the tree, जिसकी मदद से आपको मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज मिलती हैं, जिसकी मदद से क्या कर सकते हो, हम मैनिपुलेट कर सकते हो ट्री एंड देयरफॉर बाय एक्सटेंशन द डॉक्यूमेंट। नीचे आते हैं, नीचे हमारे पास हियर इज अ टाइप ऑफ नोड्स इन जेएस। यहाँ पे हमारे पास नोड की टाइप्स हैं, एलिमेंट नोड, टेक्स्ट नोड, एट्रीब्यूट नोड, कमिट नोड, प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन नोड, डॉक्यूमेंट नोड, डॉक्यूमेंट टाइप नोड। ठीक है, ये सारे नोड्स होते हैं हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे टेक्स्ट नोड अगर मैं आपको याद दिलाऊं, जब हम इमेज के थ्रू पढ़ रहे थे तो हमारे पास एचटीएमएल कोड था। जैसे ही हम न्यू लाइन में एंटर कर रहे थे तो हमारे पास एक टेक्स्ट का जो कंटेंट है वो बार बार लिखा हुआ आ रहा था। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, इन द डॉम ट्री टेक्स्ट कंटेंट इंक्लूडिंग न्यू लाइंस। जब भी हम न्यू लाइन पे एंटर करेंगे, जैसे यहां से मैंने यो एंटर किया, तो यहां भी मेरा टेक्स्ट का कंटेंट आएगा। ठीक है, इंक्लूडिंग न्यू लाइंस, स्पेसेस एंड टैब्स स्ट्रेटेड एज टेक्स्ट नोड। वो इन सबको क्या ट्रीट करता है, एज अ टेक्स्ट नोड वो ट्रीट करता है। ऑलराइट, और एलिमेंट नोड क्या है, एंड एचटीएमएल टैग, ये क्या है, सिंपल एलिमेंट नोड है। नीचे चलते हैं, नीचे हमारे पास है डॉम प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, जो हम आगे कवर करने वाले हैं, डोंट वरी। डॉम प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हमारे पास, डॉक्यूमेंट हो गया, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, क्यूरी सेलेक्टर ऑल, इनर एचटीएमएल, टेक्स्ट कंटेंट स्टाइल्स। गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करता है, आपको ये आगे सारी चीजें मैं समझाऊंगा। मतलब कि अगर मुझे किसी आईडी को स्पेसिफाई करना है या मुझे वो आईडी चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, गेट एलिमेंट बाय आईडी करके मैं उस आईडी को निकाल सकता हूं, कहीं से भी मैं उसका डेटा ले सकता हूं। इसी तरह अगर क्लास नेम है मेरे पास, तो मैं क्या कर सकता हूं, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम करके उस क्लास को मैं स्पेसिफाई कर सकता हूं। नीचे हम डॉम मेथड्स पे आ जाते हैं, तो ये हमारे पास इतने सारे मेथड्स होते हैं, क्रिएट एलिमेंट, अपेंड चाइल्ड, रिमूव चाइल्ड, ऐड इवेंट लिस्नर, ये हमारे पास एक इवेंट फंक्शन होता है। इसी तरह हमारे पास होता है रिमूव इवेंट लिस्नर, अगर हमें कोई फंक्शन या इवेंट रिमूव करना है, तो इसके बाद हमारे पास होता है सेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट, पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, नेक्स्ट सिबलिंग,
प्रीवियस सिबलिंग, क्लोजेस्ट फॉर ईच। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें हमारे पास मेथड्स हैं डॉम के। अगर मेरे पास, आपको पता है क्या होता है, अगर मैं एक डिव क्रिएट करूं, उसके अंदर दो और डिव क्रिएट करूं, तो जो मेरा पहला डिव है वो क्या है, पेरेंट, और उसके अंदर क्या है, चाइल्ड। अगर अब मुझे उसका चाइल्ड का डेटा चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं, चाइल्ड नोट्स के जरिए उस डेटा को मैं निकाल सकता हूं। अगर मुझे पेरेंट डेटा चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं, पेरेंट नोट के जरिए पेरेंट का डेटा निकाल सकता हूं। इसी तरह हमारे पास लास्ट चाइल्ड होता है, फर्स्ट चाइल्ड होता है, नेक्स्ट सिबलिंग होता है, प्रीवियस सिबलिंग होता है, सो मेनी मोर। तो बहुत हमें मजा आने वाला है डॉम के साथ। नीचे आते हैं, नीचे हमारे पास है डॉम नेविगेशन। अच्छा, तो हमारे पास है डॉम नेविगेशन। अब डॉम नेविगेशन से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, वो क्या है कि आज से पहले हमने जावास्क्रिप्ट के जितना भी टॉपिक्स पढ़ लिया है, तो मैंने उस पर इस चीज पे फोकस किया है कि आपको मैं एक एक चीज क्लियर करवाऊं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि मैंने उसकी सिर्फ एक एग्जाम्पल देके या मैंने सिर्फ एक बार समझा के उसको छोड़ा नहीं है, बल्कि मैंने एग्जाम्पल के थ्रू, मेथड्स के थ्रू, प्रॉपर्टीज के थ्रू आपको पूरा पूरा घोल के पिलाया है कि यार ये देखो, ये वाला जो मेथड है ये इसके इस काम आता है, और ये जो मेथड्स हैं ये इस काम आते हैं। जब हम एरे पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एरे में फिल्टर, सर्च, ये सारे मेथड हैं, ये सारे गिने चुने मेथड हैं जो हमें काम आते हैं। इसी तरह हमने जब स्ट्रिंग पर रहा था, ये सारी चीजें थी कि आप स्ट्रिंग में किस तरह सर्च कर सकते हो, लूप हमने पढ़ा, ये सारी चीजें हमने जो मेन मेन टॉपिक्स कवर किए, उसमें मैंने आपको एक एक चीज करके दिखाई है एग्जाम्पल के थ्रू भी। और उसके अंदर भी मैंने ये बताया कि कौन कौन से मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ज्यादा यूज होती हैं, और कौन सा मेथड हमारे पास क्या वर्क करता है। फिल्टर, सर्च, एक्स वाई जेड, कोई भी चीज आपको करनी हो तो मैं आपको सारी चीजें लाइन बाय वाइज समझा चुका हूं। इसी तरह हम डॉम को भी कवर करने वाले हैं। इसी तरह हम डॉम को भी अच्छे से कवर करने वाले हैं। मैं आपकी एक एक कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। सो टेंशन नॉट एंड डोंट वरी। सारी टेंशन मेरे ऊपर हैं, आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं है। आपको क्या करना है, बस अच्छे से समझना है और अपने पास राइट डाउन करना है ताकि आप कोई चीज भूलो ना। ठीक है। अब डॉम नेविगेशन क्या है, डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट्स द एंटायर डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट आ गया। उसके अंदर क्या है, पेरेंट नोट, पेरेंट एलिमेंट, जो क्या करता है, नेविगेट करता है टू द पेरेंट नोट और एलिमेंट। इसके बाद हमारे पास चाइल्ड नोट होते हैं, जो हमने ऊपर देखा, ये सारे क्या है, मेथड्स हैं। इसके बाद हमारे पास फर्स्ट चाइल्ड होता है, लास्ट चाइल्ड होता है, नेक्स्ट सिबलिंग, प्रीवियस सिबलिंग, ये सारी चीजें होती हैं। अब हमारे पास क्या होता है, अगर मुझे डॉम में फिल्टर करना हो, ठीक है, इस मेथड्स के अंदर भी वो वाले मेथड्स आते हैं कि अगर आपको फिल्टर करना हो तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है, चाइल्ड नोट्स। फिल्टर सिबलिंग को, जब आपको आपस में फिल्टर करवाना हो सिबलिंग्स को, तब आप नेक्स्ट सिबलिंग्स यूज कर सकते हैं, प्रीवियस सिबलिंग यूज कर सकते हैं, एंड द क्लोजेस्ट सेलेक्टर, फाइंड द क्लोजेस्ट एंसेस्टर दैट मैचेस अ गिवन सेलेक्टर। ठीक है, जब आपको डॉम में सर्च करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, फाइंड्स एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक टैग नेम। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने कोई क्लास दी है और अगर आपको उसको स्पेसिफाई करना है तो क्या कर सकते हैं, उस स्पेसिफिक क्लास नेम के जरिए आप उसको ढूंढ सकते हैं। क्यूरी सेलेक्टर फाइंड द फर्स्ट एलिमेंट दैट मैचेस द स्पेसिफाइड सीएसएस सेलेक्टर, और क्यूरी सेलेक्टर और क्या करता है, हमारे पास फाइंड ऑल एलिमेंट्स दैट मैच द स्पेसिफाइड सीएसएस सेलेक्टर। इसके बाद हमारे पास आता है डॉम क्रेड। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो डॉम क्रेड क्या होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, इट इज कॉल्ड डॉम क्रेड। मतलब के किसी भी चीज को बनाना और उसको बिन करना मतलब डिलीट करना, और उस चीज को अपडेट करना, और रीड करना मतलब पढ़ना, जिसमें हम ये सारे मेथड्स देखेंगे। एड विन लिस्नर, रिमूव विन लिस्नर, सेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट, इनर एचटीएमएल, टेक्स्ट कंटेंट, एक्सवाईजेड। इसके बाद हमारे पास आता है डॉम आइटरेशन। डॉम आइटरेशन हमारे पास है फॉर ईच का मेथड array from iterate through not list or convert to an array for more flexible manipulation। सो गाइस, आपने देखा कि हमारे पास डॉम की index.js की जो फाइल है, इसके बाद हमने 4 HTML की फाइल भी बनाई हुई हैं, डॉम create.html, डॉम searching.html, index.html, to do project.html, जिसके अंदर हम डॉम के जरिए प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट करेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो index.js की फाइल में हमारे पास ये सारा डेटा था जो मैंने आपको पढ़ के दिखाया। आई होप आपको डॉम और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन से मेथड्स हम कवर करने वाले हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा और आप काफी एक्साइटेड हो गए होंगे कि हम आगे कौन कौन सी एग्जाम्पल के थ्रू इसको डॉम को देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। गाइस, आज की वीडियो में हमने सारा ओवरव्यू कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू करने वाले हैं।
सो अभी मुझे इजाजत दीजिए, आज की वीडियो इतनी थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।